इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो मुझे ये निकाह कबूल है। वीडियो में बनियान में दिख रहे शख्स को आपने पहचाना? ये है राणा जी। अरे वो बॉलीवुड सॉन्ग वाले राणा जी नहीं, ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनकी पहचान हिंदू गौरव के नाम से होती है। दूसरी तरफ हैं एक मुस्लिम महिला इकरा हसन, तेज तर्रार आवाज, बोल्ड स्टैंड और सोशल मीडिया की स्टार। लेकिन कट्टर हिंदू की पहचान रखने वाले योगेंद्र राणा ने एक मुस्लिमों के लिए मुखर आवाज रखने वाली इकरा हसन को वीडियो रिकॉर्ड कर बकायदा निकाह का प्रस्ताव भेज दिया है। राणा साहब फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए बोलते हैं, मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि अगर तुम मुझसे निकाह करती हो तो अपना धर्म अपना सकती हो, नमाज पढ़ सकती हो, बस ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को मुझे जीजा कहकर बुलाना होगा। राणा साहब, आप ये किस लाइन में आ गए हैं? अब अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। चलिए उम्र छोड़ दीजिए, आप अपनी शादी का तो ख्याल रख लेते। आप तो शादीशुदा हैं। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, वल्द स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो मुझे ये निकाह कबूल है। जी हाँ, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने अपनी फेसबुक पेज पर किराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि किराना सांसद इकरा हसन अभी कुंवारी हैं। मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ। घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन और जायदाद की भी कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान हैं, इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है। मैं अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। मुझे इकरा हसन से निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसके अलावा राणा ने एक वीडियो भी अपलोड किया जिसमें वह इकरा हसन के लिए अभद्र कमेंट करते हुए नजर आए हैं। फिलहाल बवाल बढ़ता देख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा ने अपने वीडियो और मैसेज पोस्ट फेसबुक पेज से डिलीट कर दिए हैं, जबकि पहले उन्होंने बकायदा वीडियो भी बनाई और वीडियो में लंबा चौड़ा कैप्शन लिखकर अपनी शर्तें बताई। साथ ही ये भी बताया कि उनके पास जमीन जायदाद है, अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, साथ ही खुद को खूबसूरत भी बताया। लेकिन डिलीट करने से पहले ही ये वीडियो चंद घंटों में वायरल हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे महिला अपमान और सांप्रदायिक उकसावे का मामला बताया, जबकि मुरादाबाद में सपा जिला अध्यक्ष जयवीर यादव ने योगेंद्र राणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और इसे सपा परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पहले भी अपने भड़काऊ बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। करनी सेना, जिसकी स्थापना 2006 में राजस्थान में लोकेंद्र सिंह कालवी ने की थी, राजपूत गौरव और सनातन संस्कृति की रक्षा के नाम पर अक्सर विवादों में रहती है। चाहे वो फिल्म पद्मावत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो या ऐतिहासिक चरित्रों पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ आंदोलन, संगठन हमेशा चर्चा में रहा है। लेकिन इस बार मामला एक निर्वाचित महिला सांसद से जुड़ा है, वो भी मुस्लिम सांसद से।
योगेंद्र राणा का ये बयान न सिर्फ इकरा हसन के लिए अपमानजनक माना जा रहा है, बल्कि इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। खास बात यह है कि राणा खुद शादीशुदा हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? कुछ लोग इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं, तो कुछ इसे सियासी मंशा से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इकरा हसन कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और यूपी की सबसे युवा और तेज तर्रार नेताओं में से एक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वो विवादों में घिरी हैं। इससे पहले हरियाणा के 2 युवकों ने उनके डीप फेक AI वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपमान करने की कोशिश की थी, जिस पर इकरा ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी। बताया जा रहा है कि इस घटना ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। कुछ लोग ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा की इस हरकत की निंदा कर रहे हैं और इकरा हसन को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक एक्स यूजर लिखती हैं, ये बेशरम करनी सेना का उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा है। इकरा हसन को शादी का प्रपोजल दे रहा है, कह रहा है कि मैं उन्हें घर नमाज पढ़ने की इजाज़त दूंगा, मैं इकरा से निकाह कबूल फरमाता हूँ, ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। पूछना यह है कि इसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं। दोस्तों, ये घटना महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपमान और अभद्रता को लेकर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। अब देखना होगा कि सांसद इकरा हसन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अक्सर उनके वीडियोस, चाहे वो सांसद से हो या उनकी बयान, खूब वायरल होते हैं। युवाओं में वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है। अब देखते हैं कि इस मामले पर वो क्या बयान देती है या इसके अगेंस्ट में कुछ लीगल एक्शन लेती है। आप इस पूरे मसले पर क्या राय रखेंगे और ठाकुर योगेंद्र राणा के प्रपोजल पर आप क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।